Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are students? I hope you'd be fine. New syllabus mathematics book D1 exercise 1B HCF और LCM निकालना हम सीख रहे हैं. उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हमने स्टार्ट की हैं. आज इंटरमीडिएट लेवल का हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जिसमें हमसे कहा जा रहा है हुइजिन needs to pack 171 pens, 63 pencils and 27 erasers into identical gift bags so that each item is equally distributed among the gift bags. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए जिसके अंदर आपके पास 2 या 3 नंबर्स हों और उसके बाद आपके पास वो डिवीजन की बात कर रहे हों इक्वली, तो याद रखना कि यहाँ पर ज़्यादातर आपको HCF ही निकालना होता है. क्या मतलब? आपसे कह रहे हैं कि भाई आपके पास अलग अलग क्वांटिटीज़ की 3 चीज़ें हैं, कुछ पेन्स हैं, कुछ पेंसिल्स हैं और कुछ इरेजर्स हैं. आपको गिफ्ट बैग्स, जो आप लोगों गुडी बैग्स वगैरह होते हैं, वो आपको तैयार करने हैं और आपको इस तरह से तैयार करने हैं कि वो सबके सब आइडेंटिकल हो, ताकि बच्चों में लड़ाई ना हो. भाई सबको बराबर पेंसिलें मिलें, बराबर पेन्स मिलें और बराबर इरेजर्स मिलें. हालांकि सबकी क्वांटिटीज़ डिफरेंट हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो आप हमें ये बता दीजिए कि हमें कितने बैग्स तैयार करने चाहिए कि वो सबके सब आइडेंटिकल हों. तो आइडेंटिकल करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर उनको डिवाइड कर रहे होंगे इक्वली, और जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर हमारे पास आ जाता है फैक्टर. और फैक्टर भी कौन सा कि वो हमसे कह रहे हैं कि हमें आइडेंटिकल गिफ्ट बैग्स में तैयार करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और साथ साथ फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स, कि सबसे ज़्यादा कितने, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने गिफ्ट बैग तैयार हो सकते हैं जिनको हम पैक कर सकें. तो ज़्यादा की बात भी आ रही है, फैक्टर की बात भी आ रही है, तो वो LCM में तो नहीं होता, HCF में होता है. अब हम इसको प्रूफ भी करेंगे सॉल्व करके कि हमने यहाँ पर HCF क्यों निकाला था, और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमने HCF ही निकालना होगा. अब HCF निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है उसको अप्लाई किया. तीनों के अलग अलग फैक्टर्स निकाल लेते हैं. यहाँ पर स्टूडेंट्स फिर से डिविजिबिलिटी रूल्स जो पढ़े थे उसको दिमाग में लेकर आ जाइए, क्योंकि जब भी डिवीजन की बात आती है तो अगर 3 डिजिट नंबर आता है उसके अंदर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद है तो आप खटाखट ये काम कर सकते हैं. 171 मुझे नज़र आ रहा है भाई इवन नंबर नहीं है, 2 से नहीं जा सकता, लेकिन 3 से जा सकता है, क्योंकि 1 + 1 + 7 हमारे पास 9 होता है, दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ 3. तो हम इसको 3 से स्टार्ट कर लेते हैं. 3 के टेबल में 17 नहीं आता, हाँ 15 आता है. 3 5s are 15, 2 हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बचा, कैरी दिया, 21 हो गया. 3 7s are 21, बच गया 57. ये भी हमारे पास 3 के टेबल में आएगा. 6 + 3 9 होता है. 3 2s are 6, 3 1s are 3, और ये तो हमें पता ही है कि 3 के टेबल में आता है, कब आता है, 3 9s are 27. अब हम देख सकते हैं कि ये नंबर्स हमारे पास थोड़े से छोटे हो गए हैं और ये तीनों भी 3 से जा रहे हैं. कैसे? 3 के टेबल में 5 + 7 12 होता है, आ सकता है. 3 1s are 3, 2 बच गया 27, 3 9s are 27. उसके बाद 3 7s are 21 और 3 3s are 9. अब हमारे पास तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो ये अपने आप से यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर तीनों के फैक्टर्स निकल कर आ चुके हैं. क्या क्या फैक्टर्स हैं? 171 के 3 × 3 × 19, 63 के हैं 3 × 3 × 7 और 27 के हैं 3 × 3 × 3. तो अगर यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स की बात करूँ तो 2 3s मेरे पास कॉमन है. कॉमन फैक्टर मेरे पास निकल कर आ चुका है 3 × 3, दैट इज़ 9 मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. अब इन्होंने हमसे क्या कहा था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स दैट कैन बी पैक्ड. आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स पैक हो सकते हैं वो बता दीजिए. ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ने बता दिया, मसला हल कर दिया कि भाई अगर आपके पास इतनी क्वांटिटीज़ में चीज़ें मौजूद हैं और आप सबको आइडेंटिकल बैग्स देना चाहते हैं तो इस तरह के आप 9 बैग्स तैयार कर सकते हैं. तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि जब भी हमारे पास मल्टीपल क्वांटिटी की चीज़ें होंगी और हमने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा किसी भी नंबर ऑफ बैग्स के अंदर, तो वहाँ पर हम HCF निकालेंगे. क्यों? क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है कि डिवाइड कर दीजिए चीज़ों को. डिवाइड कहाँ पर आता है? फैक्टर के साथ आता है. और उसके बाद इन्होंने हमसे ये भी कहा कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स कितने पैक हो सकते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 आया है, लेकिन कॉमन फैक्टर्स के अंदर हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं 3 × 3. तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते थे कि आप 3 बैग्स बना लीजिए, 3 बैग्स के अंदर आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. ठीक है,
है। लेकिन हमने यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर की बात की तो वहाँ पर हमें HCF निकालना था, ठीक है। अब यहाँ पर हम LCM नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर कॉमन सेंस आप यूज़ करें तो LCM आपके पास हमेशा जो गिवन नंबर्स होता है उनसे बड़ा आता है। तो आपके पास यहाँ पर LCM जो भी आता वो 171, 63 और 27 से बड़ा आता। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें मौजूद हैं, क्या उससे ज़्यादा चीज़ें आप, उससे ज़्यादा बैग्स आप बना सकते हैं? यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह दूँ कि 171 से मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लूँ, 200 बैग्स में बना लूँ, ठीक है। 200 मेरे पास LCM आया, तो क्या मैं 200 बैग्स बना पाऊंगी कि मेरे पास चीज़ें सबसे ज़्यादा जो है वो 177 है और कम तो मेरे पास सिर्फ 27 इरेजर्स हैं। तो क्या इक्वली पैक हो पाएंगे 27 इरेजर्स 200 बैग्स के अंदर? तो यहीं पर ये चीज़ हमें पता चल जाती है, हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और हमें यहाँ पर ये बात पता चल जाएगी कि भाई HCF कैलकुलेट करना है या LCM कैलकुलेट करना है। अब ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बैग्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने पैक हो सकते हैं, 9 बैग्स पैक हो सकते हैं, जिसके अंदर सब में इक्वल अमाउंट की चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ ईच आइटम इन गिफ्ट बैग। अब ये भी तो बता दीजिए कि हर बैग के अंदर कितनी कितनी चीज़ें आएंगी। तो भाई जो नंबर्स गिवन हैं इन सबको 9 से डिवाइड करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भाई 9 बैग्स के अंदर कितने इरेजर्स आएंगे। तो 9 के टेबल में 27 कब आता है, 9 3s आर, हर बैग में 3 इरेजर्स आएंगे। इस तरह 9 बैग्स के अंदर 27 आ जाएंगे। 171 की बात करूं तो 9 के टेबल में 171 कब आता है, 19 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपको कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो मल्टीपल्स निकले उसके अंदर सिर्फ एक एक नंबर ही तो बच रहा है। 9 19s आर, ठीक है, 9 7s आर 63, 9 3s आर 27। यही तो फ़ायदा होता है इन सब खेल करने का कि आपकी यहाँ पर दिमाग की बत्ती बहुत जल्दी खुल जाती है। तो बच्चों पहले पार्ट में हम कहेंगे द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स कैन बी पैक्ड आर 9, यानी इस क्वांटिटी के साथ आप 9 गिफ्ट बैग्स बना सकते हैं जो आइडेंटिकल होंगे। और आइडेंटिकल क्यों होंगे, क्योंकि इस तरह के गुडी पैक्स के अंदर हर गुडी पैक के अंदर आपके पास 19 पेन्स आएंगे, 7 पेंसिल्स आएंगी और 3 इरेजर्स आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक चीज़ और सीखी कि अगर हमें गुडी पैक्स बनाने हैं या हम किसी के लिए गिफ्टिंग कर रहे हैं और हमें सेम जो है वो आइटम्स डालने हैं बॉक्सेस अंदर, तो हम नंबर ऑफ बॉक्सेस निकाल सकते हैं कि भाई आइडेंटिकल नंबर ऑफ बॉक्सेस हम कितने बना सकते हैं इन आइटम्स के साथ जो कि हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज में हैं। बड़ी आसानी के साथ हम HCF निकाल कर इसको आराम से अपनी मम्मा को बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपकी मम्मा इस तरह के गिफ्ट पैक्स बनाने के लिए बैठे तो उनको आप HCF निकाल कर फटाफट बता दीजिएगा कि मम्मा आपने हर गुडी पैक के अंदर इतने इतने आइटम्स डालने हैं। तो आपके पास ना आइटम्स बचेंगे और आपके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ जितने पॉसिबल गुडी पैक्स हैं वो आपके पास तैयार हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर भी हम इसको चेक कर लेते हैं, इंटरमीडिएट लेवल का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास। उसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे, उनको हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं 2 रेस कार्स, कार X एंड Y आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ 2 किलोमीटर ट्रैक एट द सेम टाइम, ठीक है। 2 कार्स हैं यहाँ पर, दोनों को 2 किलोमीटर ट्रैक के ऊपर स्टार्टिंग टाइम के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। और ये जो ट्रैक है ये 2 किलोमीटर्स का है और लेकिन अभी जो है वो दोनों एक ही टाइम पर सेम जगह पर खड़ी हुई हैं, कहाँ पर, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है। कार X एंड कार Y मेक 1 लैप एवरी 60 सेकेंड्स एंड एवरी 80 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। जब इस तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स और उसके अंदर रिस्पेक्टिवली होता है ना, इसका मतलब ये होता है पहली क्वांटिटी का ताल्लुक पहली जो है वो जो आपको चीज़ दी हुई है उससे है और दूसरी क्वांटिटी का ताल्लुक दूसरी आपके पास जो आइटम है उससे है, ठीक है। तो ये 60 सेकेंड का मतलब क्या यहाँ पर है कि ये 60 सेकेंड जो है वो कार X है जो 1 लैप अपना कंप्लीट करती है 60 सेकेंड्स के अंदर और कार Y जो है वो 80 सेकेंड्स के अंदर अपना फर्स्ट लैप कंप्लीट करती है। यानी कि जो फर्स्ट राउंड होता है ना वो पहला लैप अपना कार X का अलग जो है वो टाइम है और कार Y का अलग टाइम है। अब आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स विल इट टेक फॉर बोथ कार्स टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम। ये बताइए कि कितना टाइम लगेगा सेकेंड्स के अंदर, सेकेंड्स में यहाँ पर हमें क्वांटिटी में गिवन है। अब आप ये बता दीजिए कितना टाइम लगेगा कि दोनों कार्स फिर से स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आकर खड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम HCF नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर HCF हमारे पास फिर से वही बात लॉजिक लगानी है कि HCF हमारे पास 60 और 80 से कम आएगा, जैसे कि वहाँ पर हमारे पास 171, 63 और 27 का
जो HCF आया था वो उनसे बहुत छोटा आया था, यानी सिर्फ 9 आया था। तो यहाँ पर भी 80 और 60 का HCF उनसे बहुत छोटा आएगा। तो क्या ये सब पॉसिबल है कि दोनों 60 सेकेंड और 80 सेकेंड से पहले ही स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा आ जाएं, जबकि पहला लैप ही वो 60 सेकेंड और 80 सेकेंड के अंदर कंप्लीट कर रही हैं? इसका मतलब ये है कि भाई एक को 1 मिनट लग रहा है और एक को 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब है वापस यानी दोनों स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर कब आकर दोबारा मीट करेंगी, उसके लिए डेफिनेटली इनको जो है वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने 2 मिनट्स के अंदर यानी 120 सेकेंड्स के अंदर 2 लैप कंप्लीट कर लेगी कार X, लेकिन कार Y का पहला लैप ही कंप्लीट होगा और थोड़ा सा सेकेंड लैप उसका कंप्लीट हुआ होगा। फिर अगले 60 सेकेंड्स में यानी 180 सेकेंड्स टोटल में वो 3 लैप कंप्लीट कर लेगी और इसके 180 सेकेंड्स के अंदर 2 लैप कंप्लीट हो चुके होंगे, लेकिन तीसरा लैप चल रहा होगा। तो हमें यह पता लगाना है कि कितने लैप के बाद, कितने मिनट्स के बाद जो है ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आकर जमा हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, हमें इसके लिए LCM निकालना पड़ेगा। तो हम इनका डिवीजन मेथड से LCM निकाल लेते हैं, दोनों को एक साथ रखते हैं। स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन को प्रेफर ना किया करें LCM निकालने के लिए, उसके अंदर फिर आपको कॉमन लेके जो है वो कैलकुलेट करने के अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है और कोई ना कोई सिली मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 30s आर, 2 40s आर, फिर से इवन नंबर्स हैं, 2 15s आर, 2 20s आर। अब ये दोनों हमारे पास जो है वो इवन नंबर्स नहीं है, इसमें से एक ऑड नंबर है, तो हम कॉमन नंबर देखते हैं कि कौन सा हमारे पास कॉमन नंबर इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर 5 नज़र आ रहा है, 5 के टेबल में 15 भी आता है और हमारे पास 20 भी आता है। उसके बाद 3 इवन नंबर है, 3 से इसको कंप्लीट किया और आखिर में हमारे पास 4 बच गया, तो इसको 2 के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे, 2 2s आर, और उसके बाद फिर से हम यहाँ पर इसको ले लेंगे कि 2 1s आर, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर जो फैक्टर्स आए 2 2s आर 4, 5s आर 20, 23s आर 60, 62s आर 120 और 122s आर हमारे पास 240 आ रहा है। तो LCM हमारे पास यहाँ पर 240 निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 240 सेकेंड्स के बाद दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आकर मीट कर जाएंगे। कैसे? ये देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो है वो अगर कार X की बात की जाए तो उसको 60 सेकेंड्स लगते हैं और कार Y की बात की जाए तो उसको 80 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 60 सेकेंड्स के अंदर उसका फर्स्ट लैप कंप्लीट हुआ, उसके बाद अगले 60 सेकेंड यानी 120 सेकेंड के अंदर दूसरा लैप कंप्लीट हुआ, फिर मजीद 60 सेकेंड्स यानी 180 सेकेंड्स के अंदर उसका तीसरा लैप कंप्लीट हुआ और फिर 240 सेकेंड्स के अंदर उसके 4 लैप्स कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से 80 सेकेंड्स का देखिए, 80 सेकेंड्स के बाद जो है वो नेक्स्ट 80 सेकेंड्स यानी 160 सेकेंड्स के अंदर उसका दूसरा लैप कंप्लीट होगा। उसके बाद 160 के बाद मजीद 80 सेकेंड्स जब ऐड करते हैं तो 240 आता है, तो 240 सेकेंड्स के अंदर इसके 3 लैप्स कंप्लीट हो जाएंगे। यानी 240 सेकेंड्स के बाद जो है कार X के 4 लैप्स हो चुके होंगे और 240 सेकेंड्स के बाद ही जो है इसके 3 लैप्स कंप्लीट हो चुके होंगे, लेकिन दोनों खड़े हुए कहाँ होंगे? स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर खड़े हुए होंगे, क्योंकि इसके 4 लैप्स कंप्लीट हो गए होंगे, ये 5th के लिए स्टार्ट कर रही होगी और इसके 3 लैप्स कंप्लीट हुए होंगे, ये 4th स्टार्ट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने LCM निकालना होगा जब भी हमसे ये पूछा जाएगा कि अगली मर्तबा ये दोनों क्वांटिटीज कब मीट कर रही होंगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ, स्टूडेंट्स के 3 लोग हैं और तीनों अलग अलग टाइम के ऊपर जो है वो कपड़े धोते हैं। एक 6 दिन के बाद धोती है, एक 12 दिन के बाद धोती है, एक 9 दिन के बाद धोती है, ठीक है। और तीनों ने अगर आज मशीन लगाई है और अगली मरतबा मैं जानना चाह रही हूँ कि अगली मरतबा तीनों एक साथ मशीन कब लगाएंगी, तो इसके लिए भी हम LCM निकालेंगे, ठीक है, कि हम इनके इंटरवल्स को चेक करेंगे कि तीनों के इंटरवल्स कब जाकर इस तरह से मीट होंगे कि नेक्स्ट टाइम ये दोनों तीनों फिर से इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस तरह की जब क्वांटिटीज हो, जब जहां पर आपको अगले मीटअप चेक करना हो, तो वहां पर आपने LCM निकालना है। अब यहां पर हमारे पास सेकंड पार्ट में कह रहे हैं हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक फॉर द फास्टर कार टू बी 5 लैप्स अहेड ऑफ द स्लोअर कार। अब बड़ा ही इन्होंने जो है वो खतरनाक सा क्वेश्चन दे दिया, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने अंग्रेजी इसके अंदर दे दी। हम इसको आसान करके समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमसे बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए तोड़ तोड़ कर समझते हैं। हमसे कह रहे हैं हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है? कितना वक्त लगेगा इन मिनट्स, मिनट्स के अंदर बता दीजिए। अब सेकंड्स की बात नहीं करें, इसका मतलब है कि कोई लंबी कहानी होने वाली है। मिनट्स में बताइए कितना टाइम लगेगा। विल इट टेक
फॉर द फास्टर कार कौन सी है? ऑफ कोर्स कार एक्स है, इतना हमें पता चल गया, क्योंकि जितने टाइम के अंदर उसने 4 लैप्स कंप्लीट किए उतने टाइम के अंदर कार वाई ने सिर्फ 3 लैप्स कंप्लीट किया। और ये तो हमें शुरू से ही पता था कि कार एक्स को 60 सेकंड्स लग रहे हैं जबकि कार वाई ज़्यादा टाइम ले रही है, तो इसका मतलब है कि ये फास्टर नहीं है, ये स्लोअर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इतना तो पता है कि कार एक्स हमारे पास फास्टर है। तो इतना बताइए कि कार एक्स को कितना टाइम लगेगा टू बी 5 लैप्स अहेड, कि वो 5 लैप्स आगे निकल जाए। अभी देखिए यहाँ पर उसने 4 लैप्स कंप्लीट किए और कार वाई ने 3 लैप्स कंप्लीट किए, तो वो 1 लैप आगे हो गई। कितने मिनट्स में? ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, 240 सेकेंड्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 मिनट्स के अंदर वो 1 लैप आगे हो गई। तोड़ के चीज़ों को समझेंगे स्टूडेंट्स तो बड़ी आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या समझा कि अभी तक हमने जो कैलकुलेशन की है एलसीएम की, उसके अंदर हमें ये पता चला कि 240 सेकेंड्स के अंदर 1 लैप कार एक्स कार वाई से आगे हो गई, क्योंकि उसने 3 लैप्स कंप्लीट किए कार वाई ने, और उतने ही टाइम में कार एक्स ने 4 लैप्स कंप्लीट कर लिए। तो 3 और 4 के बीच में कितना गैप होता है? 1 लैप का। यानी 1 लैप का जो गैप आया है वो कितने सेकेंड्स में आया है? 240 सेकेंड्स में आया है। 240 सेकेंड्स बराबर होते हैं कितने मिनट्स के? 4 मिनट्स के। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम आसान लफ्जों में कहें तो 4 मिनट्स के अंदर कार एक्स को जो है वो कार वाई से आगे निकलने में जो है वो 4 मिनट्स लग रहे हैं और वो 1 लैप आगे निकल रही है। तो आप ये बताइए कि 5 लैप्स आगे जाने के लिए स्लोअर कार से कितना टाइम लगेगा? तो अगर स्टूडेंट्स 1 लैप आगे जाने में 4 मिनट्स लग रहे हैं तो 5 लैप्स आगे जाने में कितने मिनट्स लगेंगे? 4 × 5 20 मिनट्स लगेंगे। तो हम इसको आसान लफ्जों में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स के 240 सेकेंड्स बराबर होते हैं 4 मिनट्स के, और यहाँ से हमने प्रूफ किया कि कार एक्स टेक्स 4 मिनट्स टू बी 1 लैप अहेड ऑफ कार वाई। ठीक है, 4 मिनट में वो 1 लैप आगे निकल जाती है। ये हमने यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन आपको करके दिखा दी है स्टूडेंट्स कि 240 सेकेंड्स के अंदर वो 4 लैप्स चली गई और ये सिर्फ 3 लैप्स ही कर पाई। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 लैप आगे निकल गई सेम टाइम के अंदर 240 सेकेंड्स के अंदर। तो जब 240 सेकेंड्स के अंदर वो 1 लैप आगे निकल रही है तो 5 लैप्स आगे निकलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? 5 × 4 यानी 20 मिनट्स लगेंगे और वो 5 लैप्स आगे निकल जाएगी कार वाई से। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपने करनी है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार वीडियो को देखा करें स्टूडेंट्स, बार बार इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश किया करें। इंशाल्लाह आप मैथ्स में प्रो या आप गुरु जो भी अपने आप को कहना चाहें बहुत एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।